प्यारे दोस्तों, अगर आप मैथ्स में ये जानना चाहते हैं कि एलसीएफ और एलसीएम ये क्या होते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी जिंदगी में आपको ये परेशानी नहीं होगी कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं और उसे लघुत्तम समावर्तक कुछ इस तरीके का कहते हैं। तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये निकालना तो आता है एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, बट वो उसके बेसिक डिफरेंस को नहीं समझ पाते। अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि संख्या क्या होती है। हमारे संख्या यानी नंबर होती है। एक संख्या का हमारे एक गुणनखंड होता है, जिसे आप इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, और एक गुणनज होता है, जिसे आप इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर संख्या का गुणनखंड और संख्या का गुणनज ये क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब आप सिंपल सा समझ लीजिए कि भाग होता है, और गुणनज का मतलब सिंपल सा होता है गुणा। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं, मान लीजिए मैंने संख्या ले ली 100। अब आप देखिए कि मैं 100 के फैक्टर और 100 के मल्टीपल की बात करूं तो मैं 100 को कौन कौन डिवाइड करता है, यानी किस किस से भाग होने पर 100 का जो शेषफल होता है वो 0 बचता है। तो सबसे पहला आता है 1, फिर 2 भी भाग करता है इसको, फिर 4 करता है, 5 करता है, 10 करता है, 20 करता है, 25 करता है, 50 करता है और 100 करता है। तो ये सारे के सारे 1 से लेकर 100 तक 100 को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, और भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो इसलिए ये उसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। गुणनखंड को आप शून्यांक भी कह सकते हैं, ये बात ध्यान दें। अब बात करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं 100 को 1 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा 100, 2 से करूंगा तो 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन। तो यानी ये मतलब होता है हमारा गुणनज और गुणनखंड का। देखिए, मैंने ये आपको क्यों समझाया, क्योंकि देखिए एचसीएफ में एफ है, एफ मतलब फैक्टर, तो पहले मैंने आपको समझाया कि फैक्टर क्या होता है। एलसीएम में क्या है, एम, एम यानी मल्टीपल, तो मैंने पहले आपको मल्टीपल समझाया, तब आपको ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। तो इतनी बात तो आपने नोट कर ली आप। अब इसके बाद हम समझते हैं कि एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 20, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लिया मैंने 60, एक संख्या ली मैंने 20 और दूसरी संख्या ले ली मैंने 60, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 20 को कौन कौन से डिवाइड करते हैं, यानी फैक्टर देखते हैं। 1 डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 4 करता है, 5 करता है, 10 और 20। ये सारे के सारे 20 के क्या हैं, फैक्टर। बहुत ही सिंपल सी बात। ऐसी आप देखिए 60 के 1 करता है, 2 भी करता है, 3 करता है, 4 भी करता है, 5 करता है और 10 करता है। इसके बाद हमारा 15 करता है, 12 करता है, 12 पंजे 60 होता है, फिर 15 करता है, फिर हमारा 20 भी करता है इसको डिवाइड, 30 करता है और फिर 60 भी करता है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हुई होगी। अब आप देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि 1 और 1 दोनों के में है, तो ये क्या हो गए, कॉमन फैक्टर। 2 दोनों में है, 4 और 4 भी दोनों में है, 5 और 5 भी दोनों में है, ये 10 और 10 भी है, और इसके अलावा 20 और 20 भी है।
अगर मैं बात करूं 1, 2, 4, 5 और 10, ये कहलाएंगे कॉमन फैक्टर। पर हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, जो कि क्या है? 20। देखिए, तो ये आप 20 देख रहे हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूं HCF 20 60 इक्वल टू 20, मतलब क्या हो गया इसका कि 20 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 20 और 60 दोनों को भाग करने पे कितना देगी? 0 देगी। जबकि 1, 2, 4, 5 और 10 ये भी इसके कॉमन फैक्टर हैं। बट अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जाएगी तो वो है 20। तो बच्चों, ये चीज होती है, आपको ये चीज मैंने समझाई कि आखिर एचसीएफ क्या होता है। यानी एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। यानी रिमाइंडर हमारा क्या आता है? 0 आता है। जैसे अगर एक और एग्जांपल लें, अगर हम आपके लिए एक और एग्जांपल देते हैं तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस चीज में। देखिए, दूसरा एग्जांपल मैं आपके लिए बनाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 10 और एक संख्या ले ली 15। तो देखिए 10 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 भी करता है, 5 करता है और 10 खुद करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात। अब 15 की बात करें, 1 भी करता है, 3 करता है, 5 करता है और 15 खुद करता है। तो देखिए 1 और 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, बट ये क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि 5 वो सबसे बड़ी संख्या है जो कि 10 और 15 को भाग करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में? 10 और 15, कोमा लगाना नहीं भूलना दोस्तों। ये यानी पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5। बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो ये मैंने आपको समझाया कि एचसीएफ आखिर होता क्या है। अब बात करते हैं हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक संख्या ले ली मैंने 15, एक संख्या मैंने ले ली 15 और दूसरी संख्या ले ली मैंने 20। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये पहला एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए बहुत ही सिंपल पहला एग्जांपल है ये। तो देखिए 15 यानी मल्टीपल है, यानी अगर हम 15 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 15, और सॉरी गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 2 से करेंगे तो 30, यानी 15 का पाड़ा आ गया ये हमारा 60, 75, 90, 105 और 100, क्योंकि मल्टीपल तो इन्फिनाइट होते हैं, यानी अनंत होते हैं ये। अगर हम बात करें 20 की, 20 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 20 ही आएगा। ठीक है, 2 से करेंगे 40, 3 से करेंगे 60, 4 से करेंगे 80, 100, फिर 120 एंड सो ऑन। तो अब देखिए लोएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब जितनी भी संख्या दी गई हो, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, यानी दोनों में हो या 2 से ज्यादा, सब में हो। अब जरा देखिए यहां पे पहली वो कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है सबसे पहले? तो देखिए 60 और 60 15 में भी आता है, 15 का भी मल्टीपल है, 20 का भी मल्टीपल है। बट ये कैसा? दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन मल्टीपल हो गया और सबसे पहला है। इसके बाद भी बहुत सारे कॉमन आ सकते हैं, बट 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो 15 और 20 दोनों का क्या है? लघुत्तम है, यानी एलसीएम है। लघुत्तम का मतलब क्या? लोएस्ट, यानी सबसे पहले आया है। इसके बाद जो भी कॉमन आएगा वो 60 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये याद रखें आप। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? एलसीएम 15 एंड 20 इक्वल टू 60। यानी मतलब क्या हो गया कि 15 और 20 का सबसे छोटा नंबर जो दोनों के पाड़े में आता है वो क्या है? 60। बहुत ही सिंपल। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं इस चीज को, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि वो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं, पर फिर भी उन्हें
ये चीज समझ में नहीं आती कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तो फिर क्या फायदा है ऐसे मैथ सीखने का। तो दोस्तों ये जो ई ट्यूशन है जो मैंने स्पेशली डिजाइन किया है 9th और 10th क्लास के लिए, जिसमें मैं मैथ, इंग्लिश और साइंस पढ़ाऊंगा स्पेशली हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, उसमें मैं आपको सारी की सारी चीजें बेसिक बताया करूंगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो या फिर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं जो केवल चीजों को रटना नहीं चाहते, समझना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब जरा बात करते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 4, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लिया 5। एक संख्या ले ली मैंने 4 और दूसरी ले ली 5। तो 4 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 4, 2 से 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। 5 की बात करें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो देखिए हमें क्या देखना है कि 4 और 5 के पाड़े में वो कौन सा यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों के पाड़े में आ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात, इसमें अगर आप कॉमन देख पा रहे हैं तो पहली जो संख्या है जो कि 20 और 20 है, देखिए यहां पे, तो 20 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है, जो दोनों का गुणज है। इसके बाद भी आगे जाके इन दोनों में कॉमन मल्टीपल आएंगे, बट वो इस 20 से क्या होंगे, बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। तो इसलिए आप समझिए H का मतलब है यहां पे सबसे बड़ा, L का मतलब है यहां पे सबसे छोटा, कॉमन का मतलब है कि जितनी भी संख्या दी सब में हो, फैक्टर का मतलब है डिवाइड करता हो, मल्टीप्लाई का मतलब है कि मल्टीपल हो। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा अपनी लाइफ में कि वो एचसीएफ और एलसीएम निकाल तो पाते हैं बट उन्हें मतलब नहीं आता। अगर आप मैथ के कॉन्सेप्ट को, उसके बाल की खाल समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये मेरे इस चैनल पे, नए चैनल पे तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, आप वहां पे देखें, फिर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम 4 and 5 = 20। यानी जब ये ऐसा लिखा होगा और इसको मैंने नहीं लिखा तो मैं ये समझ जाऊंगा कि 4 और 5 का जो सबसे पहला गुणज जो दोनों में है वो है 20। इज इट क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, और इसका कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आ गया होगा। तो दोस्तों ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद मैं आपको मैथ्स में प्रयोग होने वाले 5 महत्वपूर्ण रूल बताऊंगा जो कि आपको बीजगणित को सीखने में बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।